हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं अपने निवास स्थान, अपने होम टाउन और अपने घर गांव का जो हमारा आशियाना है, घर है, आज मैं वहाँ हूँ। और इस बिफोर 1 वीक अगेंस्ट 1 वीक बिटवीन मैं यहीं पे हूँ और अभी 2-4 दिन और रहेंगे हम। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी 1 साल के बाद मैं आया हूँ। 1 ईयर्स विजिट में करता हूँ अपने घर। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मैं बचपन में दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ खेल खेल के बड़ा हुआ और होश संभाला, वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जगह इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो स्थान है, घर है, ये बड़ा मतलब एक हिस्टोरिकल जगह है। हिस्टोरिकल मतलब ये कि आइए थोड़ा सा धीरे धीरे चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हिस्टोरिकल इसलिए है कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे ग्रैंडफादर 5 भाई थे। 5 भाई थे, 5 भाई का वंश चला और आज भी चल रहा है। तो वो 5 भाई जो थे वो बड़े जेन्युइन थे, बड़े सोशलिस्ट थे, सामाजिक थे और बड़े मतलब दैट टाइम उस दौर में बड़े नामचीन थे और बड़ी प्रतिभाएं थी उनमें, टैलेंट थी। तो वो चीज़ें हमारे नवयुवक, हमारे जनरेशन में आया है। तो बड़ी प्रतिभाएं थी हमारे ग्रैंडफादर में, दादाओं में। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वक्त बदला, समय बदला और ये सारी चीज़ें बदलती गई। अब तो नए सब कुछ बन गए हैं और नए मकान बन गए हैं उधर चलने के। जहाँ पे कुछ नहीं था, ये बगीचे थे, आज यहाँ मकान बन गए। वो देखिए वहाँ पे सब मकान निर्माण होने वाला है। ये थोड़े थोड़े बन गए हैं। एरिया ही थोड़ा सा चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज भी होना चाहिए, बिकॉज जब इंसान चेंज हो रहा है तो जगह भी चेंज होना चाहिए। तो बदल गए। तो आज मैं चीज़ें वो जगह दिखाऊंगा आपको जहाँ हमारे ग्रैंडफादर अपने ज़माने में वो मकान बनाया था। मिट्टी का मकान था, लकड़ी और मिट्टी और वो खपड़ेल, मिट्टी का जो पका हुआ खपड़ेल बनता था दैट टाइम, तो उससे मकान था। ये मकान इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मकान जब बना तो बन के तैयार हुआ तो आई थिंक मेरे हिसाब से हंडिया तहसील यानी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, इस मकान का चर्चा पूरे डिस्ट्रिक्ट में था भाई कि क्या मकान बना। इमेजिन, हाँ, आई एम राइट सेइंग कि क्या मकान बना। मैं हमारे ग्रैंडफादर जब बताते तो मुझे बिलीव नहीं होता था, लेकिन बाद में मुझे हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ। जब होश संभाला, मैंने मकान का नक्शा देखा और मकान की चीज़ों को देखा। आइए एक बार उसी धीरे धीरे मैं उसी दिशा में चल रहा हूँ। तो बड़ा मज़ा आया। वाकई में वो मकान मिट्टी का था, लेकिन सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट और सेकंड 2 फ्लोर का मकान था। और यकीन मानिए उस मकान में 100 पेड़, 100 पेड़ महुए का एक पेड़ होता है, शायद आप लोग जानते हैं। 100 पेड़ महुए का उसमें लकड़ी लगा था, जो मकान के बीचों बीच और मकान के हर जगह काम आया। 100 पेड़। और जो उसका आंगन था दोस्त, मकान का जो आंगन था, उस आंगन में 100 चारपाई, 100 चारपाई पड़ती थी। ये मैंने देखा है, विटनेस हूँ मैं, और सोता था मैं वहाँ उस मकान में। आज उस मकान का मकान खंडहर में बदल गया है, मकान गिर गया है और धीरे धीरे सब टुकड़े टुकड़े में देख रहे हैं। हम मकान बना चुके हैं, दिखाइए, टुकड़े टुकड़े में मकान बना चुके हैं। अब कोई बाहर चला गया है। हमारे कुछ परिवार भी हैं जो बाहर चले गए हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले गए हैं। तो वो अपना शिफ्ट कर दिए, मकान बना लिए। कुछ यहाँ हैं, जैसे हम भी यहाँ हैं, हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहा है भतीजा यहाँ है, दिखाइए, जैसे भतीजे हैं हमारे। ये एक मकान दिखाइए, ये भी एक मकान है जो उसी मिट्टी के मकान से सब निकले हुए लोग हैं जो अलग अलग मकान बना लिए। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब धीरे धीरे आप वो सस्पेंस खोल रहा हूँ। खंडहर जो मकान, जो हवेली थी, मकान तो नहीं था, हवेली था, वो हवेली आज खंडहर बन चुका। आइए दिखा रहा हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें बन गई हैं। अब धीरे धीरे सब शिफ्ट हो गए, बन गई। तो मैं इसी खंडहर से, इसी बर्फी से दिखाइए सो गई। देखिए वो कपड़ा
देखिए ये था वो खंडहर, ये था वो मकान। और ये मकान नहीं था सर, ये हवेली थी। और उस समय प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में इससे बड़ा मकान कोई नहीं था। यस, आई एम राइट सेइंग, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ये सबसे बड़ा हवेली हुआ करता था। और इस हवेली का अब एक सरप्राइज दे रहा हूँ आपको, आप सुनिए आप लोग। इस हवेली जब बन के तैयार हुई, ये इसका एंड वहाँ है, जो ट्री दिख रहा है, आम का मैंगो का ट्री दिख रहा है, वहाँ तक इसकी नींव थी। तो आप फिर करके दिखा दीजिए इधर भी। अब ये खंडहर में बदल गया है, हवेली एक खंडहर में बदल गई है। ये हवेली खंडहर में बदल गई है। उस समय जब ये मकान बन तैयार हुआ दोस्तों, तो हमारे दादाओं, हमारे बाबाओं की इतनी पावर थी, इतनी रिलेशन थे कि इसका ओपनिंग करने कौन आया था मैं आपको बता दूं। आज बहुत बड़ा रहस्य है। ये भारत के स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस बखरी का यानी घर का ओपनिंग किए थे। और 50 पीतल का हंडा, 50 हंडे का दूध आया था। यानी दूध से और जूस से, गन्ने का जूस, यानी कि जैसे रुद्राभिषेक होता है ऐसे इस मकान का भव्य ओपनिंग हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। इस क्षेत्र में चारों तरफ खाकी वर्दी दिखती थी, पुलिस की गाड़ियां दिखती थी। बहुत हमारे जो ग्रैंडफादर दादा थे बहुत मजबूत थे हर चीज़ में। और उसी का खून हमारे शरीर में, उन्हीं लोगों का खून दौड़ रहा है। और हम 5 बाबाओं के वंशज परिवार हैं। तो ये आज खंडहर में बदल चुका है। इसीलिए कहा गया है वक्त सबसे बड़ा होता है, समय सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आज मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पुश्तैनी मकान का, खंडहर की जो आज खंडहर में बदल गया है, उस मकान का कुछ विश्लेषण अपने दोस्तों, अपने बॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ शेयर करूं। और मुझे लगा तो मैंने कर दिया। और ये आपका बालाजी मनोज यहीं का बीज है, जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्क्रीन पे आ रहा है, काम कर रहा है और ऑल वर्ल्ड उसे, इस चेहरे को देख रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे 5 पूर्वज, यानी जो 5 पूर्वज थे, अब मैं नाम ले लेता हूँ। श्री सत्यनारायण तिवारी जो सबसे बड़े थे, कांग्रेस के उस समय बहुत बड़े लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे। फिर जमुना प्रसाद तिवारी जी थे, जो एक बाबा थे, जो मटरू प्रसाद तिवारी थे, श्री मटरू प्रसाद तिवारी जी थे, जो हमारे इस घर के और पूरे उस ज़माने के मालिक रहा करते थे। उनका नाम मालिक बाबा था। फिर एक सबसे छोटे बाबा श्री अमृतलाल तिवारी थे, जो कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत अच्छे लीडर थे और बहुत प्रतिभावान वक्ता थे। इन्होंने, दोस्तों एक बात बताऊँ, मैं जब बचपन में निकलता था, 10-12 साल का था, तो कहीं विधायक, कहीं मंत्री, कहीं अच्छे अच्छे दिग्गज यहाँ आया करते थे। हमारे बाबाओं का दरबार लगता था। फिर हमारे बाबा जो थे, उनका नाम श्री अंबिका प्रसाद तिवारी था। तो हम 5 बाबाओं का परिवार था और बड़ा प्रतिभाशाली, बड़ा सम्मानीय परिवार था। और आज भी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। तो थैंक यू। हर हर महादेव।